डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जनरल एंट्री से रिलेटेड है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जनरल एंट्रीज के कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड किया, यानी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को हमने अंडरस्टैंड किया। हम किन किन अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और किस वजह से करते हैं, और किन किन अकाउंट्स को हम क्रेडिट करते हैं किस वजह से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अपने माइंड में रखते हुए कुछ जनरल एंट्रीज पास करते हैं इस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है? स्टार्टेड इन बिजनेस विद 18,000 इन द बैंक, यानी बैंक अकाउंट में हमने 18,000 डिपॉजिट किए हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 18,000 इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, ठीक है, इन बैंक अकाउंट में। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रूल्स अंडरस्टैंड किए थे कि इन चारों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट कर देंगे, और इन चारों में से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, बैंक एक करंट एसेट है, और बैंक हमारा इंक्रीज हुआ है तो एसेट इंक्रीज हुआ है, इसे हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 18,000 से। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिहाइंड 1455। 1455 रुपये की हमने चीज़ें खरीदी हैं, किससे? बिहाइंड से। तो हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? अब बिहाइंड हमारा एक क्रेडिटर है, और यानी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, हमने उधार पे चीज़ें खरीद ली। तो हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, हमने चीज़ें खरीदी हैं ना, परचेजेस की हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और बिहाइंड क्रेडिट। बिहाइंड एक क्रेडिटर है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1455 से, और बिहाइंड क्रेडिट कितने से? 1455 रुपये से। बिहाइंड क्या है? एक क्रेडिटर है हमारा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जी स्मार्ट। सेम एंट्री है, सिर्फ इस दफ़ा हमने जी स्मार्ट से गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट बेस पर। इसकी एंट्री भी इसी तरह पास कर देंगे, बस जी स्मार्ट आ जाएगा नाम की जगह, ठीक है। इस दफ़ा हमने जी स्मार्ट से परचेज किए गुड्स क्रेडिट पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट 472 से, और क्रेडिट जी स्मार्ट कितने से? 472 से। जी स्मार्ट भी एक क्रेडिटर है हमारा, ठीक है, यानी पेएबल है हमारा। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है? सोल्ड फॉर कैश 210, ठीक है। 210 रुपये की चीज़ें हमने सोल्ड की हैं कैश के लिए, कैश पर सेल किए हैं 210 रुपये की। तो कैश हमारा इंक्रीज़ हो गया, कैश एक एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज़ होते हैं उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो कैश डेबिट 210 रुपये से, और हमारा सेल अकाउंट क्रेडिट 210 रुपये से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है? वी रिटर्न गुड्स टू बिहाइंड 82 रुपये, यानी 82 की हमने गुड्स रिटर्न कर दी बिहाइंड को। डियर स्टूडेंट, जैसे कि ट्रांजैक्शन यानी टू डेट को हमने परचेजेस की थी बिहाइंड से 1455 रुपये की, और हमने उसे गुड्स रिटर्न किए, यानी वापस कर दिए कितने की? 82 रुपये की गुड्स। तो इसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे? इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, यानी बिहाइंड डेबिट कर देंगे 82 रुपये से, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कितने से? 82 रुपये से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है, जो कि 8 डेट को अकर हुई? बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जी स्मार्ट 370 रुपये की। 370 रुपये की चीज़ें हमने दोबारा जी स्मार्ट से परचेज की हैं, तो इसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट और जी स्मार्ट क्रेडिट कर देंगे 370 रुपये से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 10 डेट को ट्रांजैक्शन अकर हुई, वो क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पी साइन 483 रुपये की, यानी 483 की गुड्स हमने सेल की हैं पी साइम को क्रेडिट बेस पर, ठीक है। तो इससे क्या हम एंट्री पास करेंगे? अब पी साइम हमारा क्या है? डेटर है, यानी हमने उसे रिसीव करने हैं पैसे, तो डेटर डेबिट कर देंगे, पी साइम को डेबिट कर देंगे, और सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। पी साइम डेबिट 483 रुपये से, और सेल अकाउंट क्रेडिट 483 रुपये से, ठीक है। पी साइम क्या है? हमारा डेटर है, ठीक है, डेबिटर यानी रिसीवेबल है हमारा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन 12 डेट को क्या कर हुई? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 305, यानी 305 रुपये की हमने सेल की है कैश बेस। तो कैश हमारा डेबिट हो गया 305 से, और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 305 रुपये से, ठीक है। ट्रांजैक्शन 18 डेट को क्या अकर हुई है? टुक 250 ऑफ कैश एंड पेड इट इनटू द बैंक, यानी हमने 250 रुपये लिए कैश, कैश लिए, और वो हमने पेड कर दिए कहाँ पे? बैंक में। तो इसकी हम एंट्री किस तरह से पास करेंगे? ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट
और कैश क्रेडिट 250 रुपये से, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में हमने डिपॉजिट करवाए हैं तो बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो गया 250 से, और कैश डिपॉजिट करवाए हैं तो कैश डिक्रीज़ हो गया 250 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 250 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 250 से। उसके बाद ट्रांजेक्शन 21 डेट को क्या अकर हुई, बॉट अ प्रिंटर बाय चेक 620, यानी 620 रुपये का हमने प्रिंटर ख़रीदा है, कितने, बाय चेक, ठीक है, चेक के ज़रिए। तो बैंक, इसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे, बाय चेक किया तो हमारा बैंक डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे और प्रिंटर परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट 620 रुपये से और बैंक अकाउंट क्रेडिट 620 रुपये से। परचेज अकाउंट डेबिट किस वजह से हुआ है, हमारा, हमने प्रिंटर परचेज़ किया है तो प्रिंटर की वजह से। उसके बाद 22 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अक्कर हुई है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एच ब्यूचन 394, ठीक है, हमने गुड्स सेल किए एच ब्यूचन को 394 रुपये के। तो इसकी हम एंट्री कैसे पास करेंगे, अब एच ब्यूचन क्या है, हमारा डेटर है, क्योंकि हमने इससे रिसीव करना है पैसे, इसे क्रेडिट पे सेल कर दिए हमने तो इसे रिसीव करनी है, तो डेटर हमारा डेबिट हो गया 394 रुपये से और सेल अकाउंट क्रेडिट 394 रुपये से, ठीक है। एच ब्यूचन क्या है, हमारा डेटर है और डेटर से 394 रुपये हमने रिसीव करने हैं, तो डेटर डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट 394 रुपये से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांजेक्शन 23 डेट को क्या कर हुई, पी साइम रिटर्न गुड्स टू अस 160 रुपये की, ठीक है। पी साइम को जैसे कि हमने पीछे गुड्स सेल की थी, ट्रांजेक्शन नंबर, ये ट्रांजेक्शन नंबर 10 डेट को जो अकर हुई थी, तो पी साइम का हमने सेल की थी गुड्स कितने की, 483 रुपये की, ठीक है। और पी साइम ने हमें रिटर्न की हैं गुड्स 160 रुपये की, तो हम इसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे, कैसे, सेल रिटर्न डेबिट और पी साइम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 160 रुपये से, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यानी सेल रिटर्न डेबिट 160 रुपये से और पी साइम क्रेडिट 160 रुपये से। उसके बाद ट्रांजेक्शन 25 डेट को क्या अकर हुई, एच ब्यूचन रिटर्न गुड्स टू अस 18 रुपये की, हमें एच ब्यूचन ने भी गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, जैसे कि 22 डेट पे हमने ब्यूचन को सेल की थी 394 रुपये की, ठीक है, उसने भी हमें रिटर्न किए हैं गुड्स 18 रुपये की। तो इसकी अब एंट्री कैसे पास, इसकी भी इसी तरह रिवर्स कर देंगे हम एंट्री, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर यानी डेटर एच ब्यूचन क्रेडिट कर देंगे, सेल रिटर्न डेबिट 18 रुपये से और एच ब्यूचन क्रेडिट 18 रुपये से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 28 डेट को क्या ट्रांजेक्शन ओकर हुई, वही रिटर्न गुड्स टू जी स्मार्ट 47, ठीक है, जी स्मार्ट्स को हमने रिटर्न कर दिए गुड्स, तो उसे हम डेबिट कर देंगे, जी स्मार्ट्स डेबिट 47 से और परचेज रिटर्न क्रेडिट 47 से, ठीक है। हमने जी स्मार्ट से गुड्स परचेज की थी तो तब हमने एंट्री क्या पास की थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट और जी स्मार्ट क्रेडिट। अब हमने उसे वापस रिटर्न कर दिए तो हम इसे रिवर्स एंट्री कर देंगे, यानी जी स्मार्ट डेबिट 47 से और परचेज रिटर्न क्रेडिट 47 से। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 29 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई है, वी पेड अहाइंड बाय चेक 1373, यानी 1373 रुपये हमने पे किए हैं बिहाइंड को, ठीक। डियर स्टूडेंट, जैसा कि बिहाइंड से हमने क्रेडिट बेस पर परचेजेस की थी 1455 रुपये की और उसे ही हमने अब पे कर दिए हैं पैसे बाय चेक कितने, 1373 रुपये, ठीक है। तो अब इसकी हम एंट्री किस तरह से पास करेंगे, ठीक है, बिहाइंड डेबिट कर देंगे हम 1373 से और बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किए तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे 1373 रुपये से। उसके बाद ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए कॉब 419 रुपये की, ठीक है, हमने मशीनरी परचेज किए 419 रुपये की ए कॉब से, ठीक है, क्रेडिट बेस पर। तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 419 से और एक ऑफ क्रेडिट 419 से, यानी पेबल हमारा, क्रेडिटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा 419 से और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 419 से। अब परचेज अकाउंट किस वजह से डेबिट हुआ है, हमने मशीनरी परचेज किया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन थी जिनके हमने जनरल एंट्रीज पास की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।